हेलो डिवाइन सोल फैमिली मेंबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और ऐसे एक प्लैनेट के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका नाम सुनते ही लोगों को डर लग जाता है। सो यस, इट्स शनिदेव। शनिदेव के बारे में हम बात करने वाले हैं एंड मैं उनको बहुत मानती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि जिनको कोई सबक नहीं सिखा सकता है, जिनको कोई नहीं समझा सकता है, उनको सिर्फ शनिदेव ही समझा सकते हैं। सो शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट है जो कि न्याय करते हैं, न्याय के देवता बोला जाता है उनको, एंड जो कि जस्टिस करते हैं। शनिदेव प्रिंसिपल है हमारी लाइफ के, जो कि हमको चीजों को सही तरीके से करने का सिखाते हैं और हमारी नीयत पे वो काम करते हैं। अगर हमारी नीयत शनि की 7:30 के पहले कुछ और है, बुरी है, लोगों की हम मजाक उड़ाना हमको बहुत अच्छा लगता है, लोगों के दुख दर्द देख के अगर आपको मजा आती है या फिर आप काफी रिवेंज लेने में बहुत मानते हो, तो शनि की 7:30 के बाद आप ऐसे पर्सन बन जाओगे कि लोगों के दुख को देखकर आपको भी दुख होगा। लोगों की प्रॉब्लम्स देखकर शायद आपकी आंखों में से भी आंसू आने लगे। तो शनिदेव आपकी नीयत पे काम करेगा, आपके सोच पे काम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं 7:30 क्या होती है। तो शनिदेव जब कोई एक राशि में ट्रांजिट करते हैं, हर एक प्लैनेट हर एक राशियों में ट्रांजिट करते रहते हैं, तो शनिदेव है वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। एंड शनिदेव जब ट्रांजिट करते हैं तो वो 7.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और इसकी वजह से 7:30 बोला जाता है। 7:30 के 3 फेजेस होते हैं। 2.5 ईयर के, 2.5 साल के 3 फेजेस होते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो फेज होता है वो होता है राइजिंग फेज। ये फेज में आपके आसपास के लोग कौन सही है कौन गलत है उसकी पहचान शनिदेव आपको करवाते हैं। जो इंसान आपके लिए नहीं बना है, जो रिलेशन आपके लिए नहीं बना है, शनि की 7:30 के फर्स्ट फेज में उनसे आपका डिस्कनेक्शन हो जाता है। फर्स्ट फेज में मान लो कि जॉब आपके लिए नहीं बनी है, तो शनिदेव आपको आपका बिजनेस क्रिएट करने के लिए फोर्स करेंगे। आपको आपकी जॉब में इतनी प्रॉब्लम आएगी कि आपको लगेगा कि मुझे अब जॉब ही नहीं करनी, मुझे अभी बिजनेस करना है। तो शनिदेव आपको इतना पुश करेंगे, इतनी प्रॉब्लम्स आपकी जॉब में क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके लिए जो बना है, जो आपके लिए बेस्ट है, आप वहां जाओ, ना कि वहां पे जहां पे आपको कंफर्ट मिल रहा है। तो फर्स्ट जो फेज होता है उसमें शनिदेव आपको आपके कंफर्ट में से निकालते हैं एंड आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोलते हैं जो कि आपके लिए बना है। और जनरली हमको हमारा कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या जॉब हो। बट जब आप अपने कंफर्ट से निकलते हो, आप एक्शन लेते हो, आप हार्डवर्क करते हो, तो शनिदेव के आप सबसे फेवरेट चाइल्ड बन जाते हो। उससे होता ये है कि शनिदेव आपकी लाइफ में और ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे कि जिससे आप उसको ओवरकम करो और आप आगे बढ़ो। ठीक है, सेकंड फेज की बात करते हैं। सेकंड फेज में जनरली ऐसा होता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर वो ग्रिड है पैसे कमाने की, वो भी गलत तरीके से, जो कि इलीगल है, या फिर मान लो कि जो कि शनि देव की जो डेफिनेशन है पैसे अर्न करने की, उससे ऑपोजिट है, यानी कि गैम्बलिंग, कसीनो, शेयर मार्केट का ट्रेडिंग या फिर और भी कुछ पैसे डबल करने वाली जो भी स्कीम है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो आपके सेकंड फेज में, तो वहां पे शनिदेव आपको झटके देता है और वहां पे आपको लॉस होता है, ताकि आप लाइफ टाइम तक याद रख पाओ कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको अपनी मेहनत से कमाने हैं, शॉर्टकट यूज करके नहीं कमाना है। अगर आपके फर्स्ट एंड सेकंड फेज पे मान लो कि आपको कोई ऐसी बुरी आदत है, जैसे कि आपको अल्कोहल कंज्यूम करने की हैबिट है, आपको स्मोकिंग करने की हैबिट है, तो सेकंड फेज में
आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं वो टाइम आता है कि जिसमें शनिदेव आपको बोलते हैं नाउ यू हैव टू क्विट दिस हैबिट। जो भी बुरी आदतें होती है आपकी, वो क्विट करने के लिए शनिदेव आपको गाइड करते हैं। ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आता है तो हमको लगता है कि ये शनि की साढ़े साती की वजह से आ रहा है, बट शनि की साढ़े साती में शनिदेव आपको अच्छे से सिखाता है कि जिंदगी को जीना कैसे है। ये सारी बुरी आदत से, गलत तरीके से पैसे कमाने से आप अपनी लाइफ लॉन्ग टर्म में नहीं जी सकते हो। मान लो कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया आपकी साढ़े साती से पहले, तो फर्स्ट एंड सेकेंड फेज में आपको शनिदेव इतनी हेल्प करेगा फाइनेंशियली। सबसे पहले टेस्टिंग तो होगी ही होगी, क्योंकि आपकी नीयत और आपकी एक्शन मैच होनी चाहिए। शनिदेव चाहते हैं कि जो आप सोचते हो वो आपकी एक्शन से भी मैच होना चाहिए। आप सोचते हो कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो शनिदेव क्या करेंगे, आपको वैसी सिचुएशन में डालेंगे और फिर वो देखेंगे कि आप चोरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है। थर्ड फेज जो होता है वो होता है जो स्लोली स्लोली आपकी शनि की साढ़े साथी कम होते जाती है, जिसमें बोला जाता है कि आपको बेनिफिट होते हैं, बट डिपेंड ऑन योर नियत, योर इंटेंशन। ठीक है। तो जो थर्ड फेज होता है, इसमें अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया होता है, अब तक आपका जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो चुका होता है। तो जो थर्ड फेज होता है वो आपके लिए अच्छा होता है। जो काम अब तक आपके रुक रुक के होते हैं वो अभी आपका स्मूथली स्टार्ट हो जाना शुरू होता है, आपको लोगों की हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से ढाई ढाई करके 3 फेज होते हैं शनि शनि की साढ़े साथी के। अभी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं, तो सबसे पहले इस 29 मार्च को मकर राशि वाले जो लोग हैं, यानी कि जिनकी भी जोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, उनकी साढ़े साथी खत्म होने वाली है। ठीक है। अभी फाइनली शनिदेव ने उनको जो सिखाया है वो उनकी लाइफ में अप्लाई करने का टाइम आ गया है। ठीक है। सेकंड है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि, जिनकी भी जोडिएक साइन कुंभ है, उनका थर्ड फेज शुरू होने वाला है। यानी कि दोनों फेज में आपको शनिदेव ने जो भी सिखाया है, अगर आप अपने कंफर्ट में से बाहर आ रहे हो तो ये थर्ड फेज आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। अभी बात करते हैं मीन राशि, जिनका सेकंड फेज शुरू होने वाला है, यानी कि आपकी साढ़े साथी पिक पे जाने वाली है। अभी आपकी बहुत सारी टेस्टिंग होना बाकी है। अभी सिर्फ आपने इनिशियल स्टेज पे देखा है कि कैसे जॉब आपके लिए नहीं बनी है, कैसे कुछ रिलेशंस आपके लिए नहीं बना है, या फिर पैसे को गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए। अभी सेकंड फेज में आपको आपकी हेल्थ के रिलेटेड बहुत ध्यान रखना जरूरी है। फिजिकली अगर आप ड्राइव करते हो तो आप स्पीड में ड्राइव ना करें। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पीछे आप बैठते हो जो फास्ट ड्राइविंग करते हैं, आपको उनके पीछे नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज सेकेंड जो फेज होता है उसमें कहीं ना कहीं चांसेस होता है कि आपकी बॉडी में से खून बहे। तो वो कैसे भी बह सकता है खून, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको स्लो ड्राइव करना चाहिए। और शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट है कि जैसे कि मैंने बोला वो स्लो मूविंग करते हैं, तो जो लोग रश करते हैं अपनी लाइफ में, शनिदेव शनिदेव को वैसे लोग पसंद नहीं होते हैं। ठीक है। तो आप अपना व्हीकल भी स्लो चलाओ, बिकॉज व्हीकल भी शनिदेव से जुड़ा होता है। ठीक है। अभी बात करते हैं मेष राशि, यानी कि जिनकी भी जोडिएक साइन एरिस है, उनका फर्स्ट फेज शुरू होने वाला है। तो अभी क्या करना चाहिए आपको, आपको अपने रिलेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितने भी आपके आसपास के रिलेशन है उसके ऊपर ध्यान दो, अपनी नीयत पे ध्यान दो, अपने कर्मा पे ध्यान दो। कुछ गॉसिप मत करो, गलत गलत लोगों के बारे में बोलो मत। अगर आप वो करते हो तो शनिदेव मेक श्योर करेंगे कि आपको इंस्टेंट कर्मा मिले। जिनकी भी साढ़े साथी चलती है वो लोग गलत करते हैं तो उनको इंस्टेंट कर्मा मिलता है, जो भी किया तुरंत उसके सामने उनको कर्मा मिलेगा। किसी के भी अगर मान लो कि
गलती से ऐसा भी होता है कि अगर आपको किसी को पैसे देना बाकी है तो आप अपना हिसाब जल्द से जल्द सॉल्व करवाओ, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर लीगल केसेस हो, आपके ऊपर आपको कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीजर में ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़े। तो मेक श्योर कि अगर शनिदेव करते हैं उससे पहले ही आप कर दो, तो बेटर है आपके लिए कि वो नेगेटिव फेजेस आपको नहीं फेस करने पड़ेंगे। अभी मैं रेमेडीज का बताती हूँ। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है, ये इंफॉर्मेशन मैंने इसके लिए शेयर की है क्योंकि जब आपको कुछ चीज पता होती है तो आप बच जाते हो वो चीजों को फेस करने के लिए। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ और बेटर होगा, आप कुछ और अलग नजरिए से उसको देखते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं रेमेडीज की। आप कौन सी रेमेडीज कर सकते हो जिससे कि शनिदेव की जो मैलिफिक इफेक्ट है वो आपके ऊपर ना आए। सबसे पहला तो मैं बोलूंगी, नियत अच्छी रखो, कर्म अच्छे करो। जितनी आपकी नियत अच्छी रहेगी, जितने आपके कर्म अच्छे रहेंगे, उतना शनिदेव आपको बेनिफिट देंगे। सेकंड, अगर मैं बात करूं अपने आसपास आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके नीचे जो लेवल है, यानी कि लो फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोगों की हेल्प करें। फिर चाहे वो आपके बिल्डिंग के वॉचमैन है, आपके घर में जो मेड आती है वो है, या फिर जो लोग भी गवर्नमेंट में जैसे कि क्लीनिंग वाले होते हैं, आप उनकी हेल्प करें, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने का डोनेट करें। जंक फूड डोनेट मत करना, बिकॉज शनि देव को जंक फूड अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सेकंड बात करें तो एवरी सैटरडे आपको उड़द दाल जो कि ब्लैक कलर की आती है वो डोनेट करनी है नीडी पर्सन को। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाओ और मंदिर में दे दिया, नहीं, जो भी इंसान जिसको जरूरत है उसको आप दे दो। काले तिल का दान कर सकते हो आप सैटरडे को। इससे होगा क्या, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि शनिदेव, ये सारी रेमेडीज करने से आपकी साढ़े साथी अच्छी जाएगी, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा, फिर चाहे वो ऑब्स्टिकल हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये होता है शनि की साढ़े साथी और ये होती है शनिदेव के बारे में। अभी ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी के टाइम ही शनिदेव आपका आपकी टेस्ट लेते हैं। जो लोगों की भी राशि शनि से जुड़ी होती है, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि, जिनके रूलिंग प्लैनेट ही शनि देव है, आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए ध्यान रखना है ये सारी चीजों के बारे में। जिन लोगों का भी लग्न शनि से जुड़ा हो, यानी कि आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में अगर शनि देव बैठे हैं या फिर शनि की जो जोडियाक बैठी है, शनि की राशि बैठी है, तो आपको ये सारी चीजें लाइफ टाइम याद रखनी है। डिलेज होगा बट अच्छे के लिए होगा, चीजें बिगड़ेगी बट अच्छे के लिए होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा अपनी साढ़े साथी में। एंड ये वीडियोस उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनकी साढ़े साथी चल रही है या जिनको साढ़े साथी आने वाली है, ताकि उनकी लाइफ में ये वीडियो से उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरी ये वीडियो को लाइक करें एंड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।